अनमोल जिंदगी कल, आज और कल के लिए, जिनके संघर्षों से हमने सीखा खुद से पहले परिवार, सुविधाओं से पहले संस्कार, सपनों से पहले जिम्मेदारियां और संस्कार से पहले रिश्ते। इन्होंने जीवन की सबसे अनमोल धरोहर कल, आज और कल तीनों ही अपने परिवार के नाम कर दिए। ये तो हम सब जानते हैं कि परिवार बनता है पीढ़ियों के मेल से, पर जब इन्हीं की अलग अलग सोच आपस में मिलती है तो हल्की सी टकराहट भी होती है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी अपने अनुभवों से ज्ञान देती है। वो हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी किताब अनुभव ही है। लेकिन नई पीढ़ी कहती है, दादी अब तो चैट पर बात होती है, सब कुछ एक क्लिक में हो जाता है। और बीच की पीढ़ी यानी मध्य पीढ़ी हमेशा बस बीच में ही फंसी रह जाती है। बड़ों की परंपरा निभाए भी और छोटे बच्चों की नई टेक्नोलॉजी समझाए भी। माँ को हर समय बताना कि मम्मा ये गूगल पे है, बुक्स में ढूंढने की जरूरत नहीं, और बच्चों को हर समय समझाना कि बेटा मोबाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, लोगों से मिलना, बात करना और बुक्स पढ़ना भी तो जरूरी है। यानी एक तरफ अनुभव की दुनिया और दूसरी तरफ डिजिटल स्पीड की दुनिया, और बीच में मध्य पीढ़ी जो हर समय दोनों को संभाल कर चलती है। प्रस्तुत नाटक में हम तीन पीढ़ियों के अलग अलग दृश्यों का आनंद लेंगे और देखेंगे कि कैसे यह प्रस्तुति हमें हास्य के साथ सिखाती है कि अनुभव और नई तकनीक एक दूसरे के विरोधी नहीं, साथी हैं। तो आइए तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई करें। प्रेजेंटिंग कल, आज, कल जनरेशन क्लैश, अनु कर्नाटक बाय ग्रेड 6 to 12।
हाँ भाई, सब वक्त का ही तो गेम है। हम शून्य से आए थे और शून्य से ही तो जा रहे हैं। युगों की कहानी है ये। हम युगों की सिलाई नहीं सकते, क्योंकि बदलते वक्त के साथ बदला है जमाना। मरीज मिल जाए तो ये रहा डॉक्टर।
दांतों में दर्द है। और अंकल, आपको तो पता ही है कितनी खतरनाक बीमारी है ये। मैं आपको कुछ जांच लिख के दे रहा हूँ, ये करा लेना आप। 1 2 3 4। अरे पर डॉक्टर साहब, दर्द तो दांतों में है, तो ये 4 जांच क्यों? अरे भाई साहब, कैंसर की जांच करानी पड़ेगी, थायराइड की जांच करानी पड़ेगी, अरे आप बताएं शुगर की जांच बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपी की जांच करानी पड़ेगी। वरना पैसा कैसे आएगा? जी मैं हूँ किराना व्यापारी। इतनी बड़ी दुकान, इतने सारे सामान, लेकिन मुनाफा कैसे कमाया जाए? अजी भैया जी, दाल में कंकर मिला दो। भैया जी, चीनी में मारून स्लरी मिला दो। दूध में थोड़ा पानी मिला दो। भैया जी, मसाले में कलर मिला दो। अरे भैया जी, चीनी मिलेगी क्या? थोड़ी महंगी है, लेकिन प्योर है चीनी। भैया जी, दाल मिलेगी क्या? थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन शुद्ध और ऑर्गेनिक। भैया, एक जमाना हुआ करता तब 1 रुपए में आधा किलो चीनी मिलती थी, और अब 100 रुपए में मिठास भी नहीं मिलती। हे 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 देखिए तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे आजा आजा, तुम लोग का शुरुआत की आशा थी। तुम्हें पता नहीं, तुलसी का पति मिहिर मर गया। क्या? मिहिर मर गया? अरे तुम सब रो क्यों रही हो? तुलसी का पति मिहिर तो सीरियल में मरा है, सीरियल में। चाहे सीरियल में मरा हो या कहीं भी मरा हो, किसी का पति तो मरा है। हाँ, तुलसी का पति मिहिर मर गया। अरे चुप! तुलसी का पति मिहिर तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टीवी सीरियल में मरा है, असली जिंदगी में नहीं, टीवी में मरा है, टीवी में। हाय हाय, ये टीवी क्या होता है? तुम्हें पता नहीं, टीवी एक ऐसा संसार है जहाँ अगर तुम जाओगे तो तुम्हें एक नया दुनिया मिलेगी। तो तुम सब देखना चाहते हो? हाँ। तो चलो मेरे साथ। भैया, तो और क्या हो रहा है? हाँ, बता रहा हूँ भैया जल्दी बताओ ना, सचिन का शतक हुआ कि नहीं? सुनने दो बता रहा हूँ। अरे भाई, मैं लाइव मैच देखने जा रहा हूँ। अरे भाई, मैं लाइव मैच देखने जा रहा हूँ, वो भी टीवी पर। टीवी? हाँ भाई, टीवी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप कोई भी चीज लाइव देख सकते हो। तुमको देखना है? हाँ, चलो। अरे भाई, आज मैदान इतना खाली क्यों है? चलो बिट्टू को बुलाते हैं। हाँ चलो, बिट्टू बिट्टू, चल खेलने चलते हैं मैदान में। अलग से मैं नीचे खेलने नहीं आऊंगा। क्यों? हमारे घर में नया वीडियो गेम आया है जिसमें हम मारियो खेलना सीख रहे हैं। क्या? मारियो। चलो चिट्टू को बुलाते हैं। चिट्टू, अरे चिट्टू, चल मैदान में खेलने चलते हैं। अरे मैंने नया वीडियो गेम खरीदा है, और अब से मैं मैदान में खेलने नहीं आऊंगा। अब से हम लोग टीवी पर नहीं खेलेंगे। अरे बेटा, आज ये मैदान इतना खाली क्यों है? अरे दीदी, अब क्या ही बताएं, सब लोग तो टीवी पे मारियो सीख रहे हैं। एक सेकंड। हाय, अरे कहाँ जा रहा है? हम लोग भी मारियो देख रहे हैं। अजी पहले मैदान में मिट्टी उड़ा करती थी, अब तो सिर्फ उंगलियों में बटन चमकते। फर्क बस इतना है कि खिलाड़ी खेल के अंदर बंद हो गया है, कहने को तो कह लो कमरे में ही बंद हो गया है। जहाँ कभी पेड़ की छाव पे टीम बना करती थी, अब स्क्रीन पर बनती है। क्या ही कहे अब इस बात पे कि
जब चेहरे पर पसीने की जगह नीली रोशनी उतरती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज हमारे संगम स्कूल के एनुअल में ये देखो मेरे पीछे संगम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कौन बोला उनसे ना हो पाएगा। अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। अच्छा दीदी, आप ये कर क्या रहे हो? कहानी सुना रही हूँ। कहानी? अरे दीदी, कहानी सुनाते ही कौन है आजकल? सुनाने ही हो या बताने ही हो, तो ब्लॉग बनाओ। भाई, आपकी मम्मी ने गर्मा गर्म खाना बनाया, क्या गर्मा गर्म पराठे बनाए? मत खाओ, पहले मेकअप लो। अगर आप पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, ट्रैक किया, एंजॉय बाद में करना गाइस, पहले मेकअप लो। अरे भाई साहब, एग्जाम आ रहे, पढ़ाई की टेंशन हो रही होगी और पढ़ाई शुरू करने का भी सोच रहे होगे। मत करो, पहले मेकअप लो। घर में रोना हो, दोनों हो, हंसी हो, खुशी हो, त्योहार हो, कहानी हो, पहेली हो, चाहे कुछ भी हो, पहले ये वो दौर है जहाँ कला की साधना को कंटेंट कहा जाता है, जहाँ यात्रा आत्मा से मिलने का अवसर नहीं बल्कि थंबनेल बनाने का बहाना बन गई है। यहाँ लोग हर पल जीने से पहले दुनिया को दिखाने की चिंता करते हैं। आज मनुष्य ब्लॉग नहीं बना रहा, मनुष्य खुद ब्लॉग बनता जा रहा है। चेहरा मुस्कुराता है पर आत्मा थक जाती है। पलों को कैप्चर करने की दौड़ में हमने पलों को जीना ही भुला दिया है। ब्लॉग बनाना गलत नहीं है, लेकिन खुद ब्लॉग बन जाना बहुत गलत है। दुनिया को दिखाने की इस दौड़ में हम सब भूल गए कि इंसान ने मशीन को बनाया है, मशीन ने इंसान को नहीं। इंसान ने मशीन को बनाया है, मशीन ने इंसान को नहीं। तो चलो थोड़ा कम दिखाते हैं, थोड़ा ज्यादा जीते हैं, क्योंकि दूसरों को क्या दिखाना है ये तो बाद में सोच लेंगे। पहले खुद को महसूस करना सीखते हैं। चलो फिर से जीते हैं। पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे। पीछे सपनों के भागे, एक सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी